हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एमएड इंटर्नशिप रिपोर्ट फाइल को। एमएड थर्ड सेमेस्टर में आपको 1 मंथ की इंटर्नशिप करनी होती है, तो उससे रिलेटेड एक फ़ाइल बनेगी इंटर्नशिप रिपोर्ट। तो आज इसी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फ़ाइल बनेगी, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है इस फाइल में। तो सबसे पहले आपका रहेगा फ्रंट पेज, जिसमें आप लिखेंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट एमएड, फिर आपका रहेगा सेशन, इसके बाद आपका रहेगा कॉलेज लोगो, फिर आपका लेफ्ट साइड में रहेगा सबमिटेड टू, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और सबमिटेड बाय में आपका नेम, रोल नंबर और सेमेस्टर। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है फ्रंट पेज पे। इसके बाद आपको उसी के नीचे लिखना होगा कॉलेज का नेम और एड्रेस। सेकंड पेज पे आपका रहेगा इंडेक्स, और इंडेक्स में आप कंटेंट और पेज नंबर के साथ लिखेंगे कि आपने अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो कैसे अरेंज की हुई हैं। तो इसमें कंटेंट में आपको इंट्रोडक्शन देना है इंटर्नशिप रिपोर्ट का, एक्नॉलेजमेंट, फिर इसके बाद आपको लगाना है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बाय इंस्टीट्यूशन। आप जहाँ भी इंटर्नशिप करेंगे वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके बाद आपको लिखना है इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नीड्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आपको लिखना है इंस्टीट्यूशन बैकग्राउंड। तो यहाँ पे कॉलेज की डिटेल रहेगी कि कॉलेज के चेयरमैन कौन है, कौन डायरेक्टर है, प्रिंसिपल, और किस ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है। तो ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के टाइम पे आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज के द्वारा दी गई है वो इसमें आपको लिखना है। और टीचिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत और टीचिंग एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, क्या कैरिकुलर एक्टिविटीज़ कराई हैं। तो नेक्स्ट आपका ये रहेगा। इसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आपका रहेगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। इसमें आपने जो टेस्ट लिया है उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना रहेगा ये होता क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। उसके बाद टेस्ट पेपर लगाएंगे, और चाहे तो आप इसमें आंसर जो आपने चेक किए हैं उस रिज़ल्ट भी लगा सकते हैं। इसके बाद रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। इसमें आप बताएंगे कि कौन कौन से प्रशासनिक कार्य दिए गए, तो इसके अंदर ये लिखना रहेगा। इसके बाद आपका रहेगा इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस। इंटर्नशिप के दौरान आपने क्या एक्सपीरियंस या क्या अनुभव रहा। उसके बाद इंटर्नशिप सजेशन और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, और लास्ट में आपका रहेगा कॉन्क्लूजन। तो इस पूरी फाइल में इतने पॉइंट्स से रिलेटेड आपको अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं, और क्या क्या वर्क आपको कॉलेज ने दिया है वो सारी डिटेल इसमें लिखनी है। तो फर्स्ट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप बताएंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय एमएड पाठ्यक्रम सत्र जो भी आपका है तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत 1 महीने की प्रशिक्षुता या इंटर्नशिप को सम्मिलित किया गया। और ये जो इंटर्नशिप है मैंने इस कॉलेज में की, जो भी आप कॉलेज में करेंगे उसका नाम लिखेंगे, और आपके पर्यवेक्षक जो आपको सुपरवाइज कर रहे हैं या जो गाइड कर रहे हैं उनका नाम, और फिर लिखेंगे कि निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण की है। इसके बाद आप बताएंगे कि प्रशिक्षुओं को अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का ये एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल शिक्षण अभ्यास प्रदान करता है बल्कि एक नियमित शिक्षक शिक्षिका की तरह संस्था कॉलेज की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर भी प्रदान करता है। इंटर्नशिप को कल के प्रभावी शिक्षक के रूप में आकार देने के लिए प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा मैंने कॉलेज में चल रही गतिविधियों को देखा, समझा, अनुभव प्राप्त किया तथा उसमें सहयोग भी दिया। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट, जिसमें आभार पत्र, आपको थैंक यू किसको किसको कहना है। इसके बारे में आप लिखेंगे कि एमएड पाठ्यक्रम में सम्मिलित 1 महीने की प्रशिक्षण कार्य में सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं सर्वप्रथम वहाँ के कॉलेज के जो एचओडी सर हैं उनका, सुपरवाइज़र का आभार प्रकट करती हूँ या करता हूँ, और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन किया। इसके बाद आप लिखेंगे इसी श्रृंखला में जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है उस कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं,
प्रिंसिपल हैं या HOD हैं और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। इसके बाद आप लिखेंगे आपके द्वारा दिए गए सुझाव, सहयोग एवं मार्गदर्शन से यह प्रशिक्षण कार्य सरल और परिवर्तनकारी रूप में सफल हुआ, धन्यवाद। नेक्स्ट आपका रहेगा सर्टिफिकेट। तो जिस भी कॉलेज से आपको सर्टिफिकेट मिला है वो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाएंगे, ये आपका सर्टिफिकेट रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा इंटर्नशिप। प्रशिक्षुता होती क्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि इंटर्नशिप कोई भी जो नया व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट है उनको कराया जाता है। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स का एक पार्ट है, ये एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है जिससे हम किसी भी कॉलेज से या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जिस भी व्यवसाय में हम जाना चाहते हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। तो इंटर्नशिप का जो उद्देश्य है वो मेनली यही है कि प्रोफेशनल कोर्स जितने भी हैं उससे रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाए, अगर हम उसी फील्ड में उस स्टूडेंट को भेजें। जैसे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अगर जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरीके से संचालित हो रहा है, कैसे वहाँ पे काम हो रहा है, कैसे कैसे टीचिंग हो रही है, क्या कैरिकुलम है, को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, उन सभी चीज़ की जानकारी देने के लिए इंटर्नशिप को प्रोफेशनल कोर्स में रखा गया है। तो ये 1 महीने से लेके 1 साल तक की हो सकती है। तो ये इंटर्नशिप एमएड में 1 मंथ की है, बीएड में इसी तरह 4 मंथ की रहती है। तो आपको इसी के बारे में लिखना है कि क्या है इंटर्नशिप। इसके बाद आपको इससे क्या सीखने को मिला वो सब भी लिखेंगे, क्या क्या ये सिखाती है इसके बारे में भी बताएंगे। तो इंटर्नशिप के बारे में और इसके अलावा आपको क्या क्या समझ में आया, तो ये ज्ञान, अवबोध, अभिवृत्तियों, अभिरुचि और मूल्यों को भी प्राप्त करने के साथ साथ अध्यापकों को कार्य अभिमुख भी बनाती है। तो प्रोफेशनलिज्म इसमें सिखाती है इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप के द्वारा स्किल्स डेवलप होती हैं जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसके बाद आप बताएंगे इंटर्नशिप का अर्थ क्या है। इंटर्नशिप के अर्थ में आप लिख सकते हैं कि इंटर्नशिप, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कैद, ये शब्द प्रायः नया व्यवसाय, नौकरी आरंभ करने वाले छात्रों या युवकों के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटर्नशिप के द्वारा व्यक्ति को व्यावसायिक कार्यों एवं व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। तो ये एक रियल एक्सपीरियंस देती है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जो भी आपको ठीक लगेगा। इसके बाद आपको लिखना है इंटर्नशिप के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप का उद्देश्य है किसी भी छात्र या व्यक्ति को संस्था या संगठन से सामना कराना, चाहे वो एजुकेशनल हो या फिर टेक्नोलॉजी का कोई भी फील्ड हो, तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी उसे देना। तो रियल एक्सपीरियंस इंटर्नशिप देता है। इंटर्नशिप के द्वारा संस्था के वातावरण को समझने सीखने में सहायता मिलती है और जो इंटर्न है उसको भी तैयारी हो जाती है कि वो आगे चल के किस तरीके से उसे काम करना है। तो वो स्किल डेवलप करने के लिए भी बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस है। इंटर्नशिप का उद्देश्य व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान देना, रियल एक्सपीरियंस देना और प्रैक्टिकल नॉलेज देना और फ्यूचर के लिए भी ट्रेंड करना। प्रभावकारी शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए भी ये एक आवश्यक दक्षता एवं कौशल विकसित करती है। इंटर्नशिप का जो यूज़ है वो एक सर्वांगीण विकास के लिए भी है, क्योंकि ये सह शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था कराती है। जो भावी अध्यापक या फिर अध्यापिकाएं हैं उनको प्रबंधात्मक एवं संगठनात्मक कौशलों को विकसित करती है। कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, वो स्किल को भी डेवलप करती है। इसके अलावा जो फ्यूचर्स में जो टीचर्स हैं उनको सतत और व्यापक मूल्यांकन की भी नॉलेज देती है, किस तरीके से वो काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शैक्षिक व्यावसायिक समस्याओं के समाधान हेतु ये निर्देशन भी प्रस्तुत करती है, कैसे गाइडेंस दिया जाए, कैसे काउंसलिंग करना है। तो ये सब चीज़ें भी सीखने का मौका मिलता है। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि ये भी स्किल डेवलप हो सके। उसके बाद शिक्षा की राष्ट्र विकास में भूमिका का निर्वाह करने की योग्यता भी देती है। इंटर्नशिप का जो उद्देश्य है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, उसमें रिस्पॉन्सिबल भी बनाना कि किस तरीके से काम को करना है, और एक टीचर्स के रूप में
उनके स्किल को डेवलप करना, ताकि वो एक्सपीरियंस से लेने के बाद जब वो उस कॉलेज में रियल में जब वो जॉब के लिए जाएं तो वो एक परफेक्ट टीचर बन सकें। एक प्रणाली के रूप में संस्था की पूरी समझ के साथ साथ एक शिक्षक की कई भूमिकाएं भी होती हैं। उन सभी स्किल को भी डेवलप करना इंटर्नशिप का कार्य है और यही इसका उद्देश्य है। और जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसका कैसे वर्क होता है, कैसे संचालन किया जाता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनाना। तो ये थे इंटर्नशिप के उद्देश्य। इसके बाद आपकी हेडिंग रहेगी इंटर्नशिप का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। तो ये 3 चीज़ों को डेवलप करती है, एक तो सामाजिक कौशल, दूसरा व्यवहारिक ज्ञान और टाइम एटिकेट्स। तो यहाँ पे कॉलेज का जीवन और जो प्रोफेशनल जब आप जॉब करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस चीज़ की समझ बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट है, जिसके द्वारा वो सीनियर से सीख सकें और एक सामाजिक कौशल का भी विकास कर सकें। इसके बाद व्यवहारिक ज्ञान, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, कॉलेज में किस तरीके से बिहेव करते हैं और जब आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं वहाँ का बिहेवियर आपका अलग रहता है। कम्युनिकेशन स्किल भी अलग होती है, तो उस स्किल को डेवलप करने के लिए भी इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट है। टाइम एटिकेट्स, इंटर्नशिप करने पर टाइम एटिकेट्स भी आता है। आप पहले से ही सीख जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में किस टाइम पे आना जाना है, कैसे हर काम को टाइमली करना है, तो ये पंचुअल भी बनाती है। इसके बाद आप कॉलेज की मेन गेट की फ़ोटो लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा इंस्टीट्यूशन बैकग्राउंड और यहाँ पे कॉलेज की पूरी डिटेल रहेगी। फ्रंट पेज, कॉलेज फ्रंट फ़ोटो लगाएंगे आप, फिर कॉलेज की डिटेल लिखेंगे, कॉलेज का नाम क्या है, एफिलेटेड किससे है, एड्रेस, कब ये बना, चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको लिखना है। नेक्स्ट आप फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं इस कॉलेज में आपने इंटर्नशिप की है। कॉलेज कैंपस, कॉलेज नेम आप लिखेंगे और उसके बाद इसी के बारे में आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे कि ये इसका विज़न क्या था, मिशन क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद कॉलेज फ़ोटो, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं कि आपने इंटर्नशिप की है। ये कॉलेज कैंपस की फ़ोटो यहाँ पे रहेगी। मिशन लिखेंगे, सभी कॉलेज का मिशन एक ही रहता है कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना और एक प्रभावशाली शिक्षक और शिक्षिका के रूप में ही नहीं बल्कि समाज के जिम्मेदार सदस्य भी बनाना। नेक्स्ट आप कैंपस के बारे में लिखेंगे, कैंपस में क्या क्या था, कैसा कैंपस है, ये आपको कैंपस में लिखना है। इसके बाद आप फ़ोटो लगा सकते हैं। इन सब में मैंने फ़ोटो लगाई थी तो आप फ़ोटो यहाँ पे लगाइएगा। यहाँ लाइब्रेरी की फ़ोटो रहेगी, कंप्यूटर लैब, और इसी के बारे में हमें लिखना भी है कि क्लासरूम कैसे थे, लाइब्रेरी कैसी है। ठीक है, लाइब्रेरी के बाद आप कंप्यूटर लैब के बारे में बताएंगे कैसा कंप्यूटर लैब है। और इसके बाद आपका रहेगा फ़ोटो वहाँ की, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। स्टाफ रूम कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पे, स्टाफ रूम के बारे में लिखेंगे। ऑडिटोरियम कितना बड़ा है, कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या क्या सिस्टम है वहाँ पे। उसके बाद आप फैकल्टी डिटेल लिखेंगे कि कितने वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और क्या क्या उनका काम है। लाइब्रेरियन के भी नेम आप लिखेंगे, ऑफिस जो वर्क होता है कौन कौन है उनके भी नाम लिखेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी हेडिंग रहेगी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। इसमें आपको लिखना है, यहाँ पे आप फ़ोटो लगाएंगे, आपकी फ़ोटो कॉलेज में। और नेक्स्ट आपका रहेगा इंटर्नशिप के दौरान कार्य की जिम्मेदारियाँ। तो आपको क्या क्या वर्क वहाँ से मिला। तो आपको टीचिंग एक्टिविटी मिली होगी, टीचिंग एक्टिविटी में आपने क्या पढ़ाया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया और कौन सी क्लास ली। इसके बाद लाइब्रेरी मेंटेनेंस अगर आपको दिया गया है वो आप लिखेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आपने करवाया होगा या फिर उसमें सहयोग दिया होगा, ये आप लिखेंगे। अटेंडेंस रजिस्टर मेकिंग के लिए, और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखनी है। इसके बाद आपकी रहेगी टीचिंग एक्टिविटीज़। टीचिंग एक्टिविटीज़ में आपने क्या पढ़ाया उस सब्जेक्ट को लिखना है। यहाँ पे आप टीचिंग करते हुए अपनी फ़ोटो लगाएंगे और
उसके बाद कहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है उसको लिखते हुए आप बताएंगे कि फर्स्ट डे आपने गए तो आपको क्या वर्क दिया गया और आपने क्या पढ़ाया, कैसे स्टार्ट किया टीचिंग को। यहाँ पे आपको लिखना है कि 1 महीने की इंटर्नशिप के दौरान मैंने टाइम टेबल के अनुसार शिक्षण कार्य किया, प्रैक्टिकल वर्क किया, पाठ्य सहगामी क्रियाएं की और उसमें सहयोग दिया, और इसके अलावा आपने टेस्ट वगैरह भी लिए, तो इवैल्यूएशन भी किया जो कि प्रभावी और परिवर्तनकारी रहा। फिर आप टाइम टेबल लगा सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम दिया गया था, कौन सा पीरियड दिया गया था, ये आपका टाइम टेबल हो जाएगा। फिर आप फ़ोटो लगाएंगे टीचिंग की ही, क्लासरूम टीचिंग की, कि आपने टीचिंग की है। फिर टीचिंग एक्टिविटीज़ में आपने किस डे में कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, क्या वर्क किया है, वो आप लिखेंगे। तो डे वाइज आप टॉपिक लिखेंगे। इसके बाद ये सब लिखने के बाद आपने इवैल्यूएशन भी लिया है, तो एक दिन इवैल्यूएशन टेस्ट का। को करिकुलर एक्टिविटीज़ ये भी लिखेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले आप बताएंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो कि बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के लिए पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त क्रियाकलाप और गतिविधियों को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो पहले आपको ये बताना है कि क्या होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। उसके बाद आपने क्या करवाया है वहाँ पे, जैसे क्विज कंपटीशन हो गया, एसे राइटिंग हो गया, मेहंदी कंपटीशन हो गया, प्लांटेशन है या कल्चरल प्रोग्राम है। तो ये सारी हेडिंग के अंतर्गत आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे लिखेंगे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कराई हैं। नेक्स्ट आप कराएगा कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें आप सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में लिखेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। छात्रों के सभी पहलुओं की जांच के लिए इसे किया जाता है। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसका हम मूल्यांकन करते हैं और स्टूडेंट के फ्यूचर्स के बारे में भी बता सकते हैं। फिर हम बताएंगे सतत मूल्यांकन क्या होता है। इसका आशय है कि ऐसे परीक्षण से जिसमें छात्र के अध्ययन और उपलब्धियों का प्रतिमा लेखा जोखा किया जा सके। इसमें आप ओरल टेस्ट ले सकते हैं, रिटन भी ले सकते हैं। और व्यापक मूल्यांकन में आपका कंप्लीट एक टेस्ट रहेगा और इसके साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रहेंगी, बिहेवियर भी आप उसको चेक करेंगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, जिसमें छात्रों की नियमित और बहुआयामी जांच करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टूडेंट सेंटर बनाना है और निदान करना है, डायग्नोसिस करना है कि किस तरीके से कहाँ पे कमियां हैं उसको सही करने, और जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो स्किल हो उसको भी डेवलप करना है और पॉजिटिव एटीट्यूड देना है। इवैल्यूएशन करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन भी इसका उद्देश्य है। टीचर खुद का भी इवैल्यूएशन कर सकता है और इसकी नीड और इम्पॉर्टेंस भी लिखेंगे साथ में। तो आपकी ये हेडिंग रहेगी। इसको आप फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरीके से दिखा सकते हैं कि रेनफोर्समेंट देना इसका एक उद्देश्य है या महत्व है, नियमित और समयबद्ध बनाना, होमवर्क और क्लास वर्क को चेक करना और डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो इसके अलावा रुचि, मनोवृत्ति की भी जानकारी देना। नेक्स्ट आपका रहेगा सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपका रहेगा क्लासरूम के अंतर्गत जो आप ओरल टेस्ट ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, या फिर सह शैक्षिक गतिविधियाँ, क्विज़, और फिर आपका यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट जो बनाया था मैंने उसी को यहाँ पे लगा रखा है। 20 मार्क्स का ये क्विज़ था, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, जिसमें मैंने 4 शॉर्ट और 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे और लॉन्ग क्वेश्चन में एक चॉइस दी थी कि आपको कोई एक करना है। आप इसका आंसर शीट भी लगा सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए। इसके बाद आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क और इसके अंतर्गत आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे कि प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी आपको क्या क्या दी गई। तो रजिस्टर मेकिंग का हो जाएगा, लाइब्रेरी मेंटेनेंस, और इसके अलावा फ़ोन नंबर वगैरह चेक करना और उसको अपडेट करना। नेक्स्ट आपका रहेगा इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस लिखेंगे कि आपने इंटर्नशिप के द्वारा आपने क्या सीखा, क्या इफ़ेक्ट हुआ, और जो भी अनुभव आपने प्राप्त किए वो अपने आप अकॉर्डिंग लिखेंगे कि आपकी टीचिंग स्किल डेवलप हुई, आपने सारी चीज़ों को सीखा, वहाँ पे कैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गाइडेंस काउंसलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा
कैसे ऑर्गेनाइजेशन संचालित है और किसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, कैसे टाइम टेबल मेंटेन करना है, ये सभी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। प्रैक्टिकल वर्क आपने कराया है उसको आप बताएंगे, टेस्ट कराया है और कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हुई है, ये आप एक्सपीरियंस लिखेंगे। इसके बाद आपका रहेगा इंटर्नशिप सजेशन, और इसमें आप लिखेंगे सजेशन जो आपको महसूस हुए। जैसे 1 महीने की इंटर्नशिप थी, अगर इसको और टाइम पीरियड के लिए बढ़ा दिया जाता तो और बेटर होता, और अगर इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले ही अगर क्लास और सब्जेक्ट बता दिए जाएंगे तो इंटर्न के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो पहले से उस चीज़ को प्रिपेयर करके आएगा। तो ये कुछ सजेशन है, ये आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आपका रहेगा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, और इसके अंतर्गत आप बताएंगे इसका क्या शैक्षिक निहितार्थ है, क्या शैक्षिक निहितार्थ है इंटर्नशिप का। तो यहाँ पे इंटर्नशिप का इंटर्न का व्यवहारिक कौशल विकसित करना, मूल्यांकन, परीक्षा, अध्यापन कार्य सिखाने के लिए, भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार के लिए आवश्यक है। इसमें नैतिकता भी आती है, समय प्रबंधन सिखाती है, प्रोफेशनलिज्म बनाती है, प्रैक्टिकल वर्क और रियल एक्सपीरियंस देती है, और संस्था के प्रति जिम्मेदार बनाती है, टीम वर्क करना सिखाती है। ये सभी इसके शैक्षिक निहितार्थ हैं। तो ये आप पॉइंट वाइज या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा कॉन्क्लूज़न, और आप पूरा समरी इसको लिखेंगे यहाँ पे कि क्या कॉन्क्लूज़न निकला। तो एमएड 3rd सेमेस्टर में 1 मंथ की इंटर्नशिप के दौरान जो एक्सपीरियंस थे काफ़ी अच्छे थे, आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। क्या क्या सीखा है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, किसके अंडर में सीखी हैं, कौन आपको गाइड कर रहा था वो लिखेंगे, और इसके बाद आप बताएंगे मैंने ये चीज़ें सीखी जिससे कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। प्रोफेशनलिज्म सिखाने के लिए इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्क एनवायरनमेंट सीखने को भी देती है। तो इस तरीके से आपकी ये फाइल कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।